हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी पर डिस्कस करेंगे। अवर टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम ये देखें कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली क्या है, कहाँ से डेवलप होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक पॉइंट हम जानना चाहें तो एक चार्ज वर्ड पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें, इन एन एटम number of protons is equal to number of electrons. It means the positive charge will be equal to negative charge in the atom. यदि हम पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल नंबर्स को ऐड करें तो हमको जीरो मिलता है। सो द टोटल चार्ज इज जीरो. इट मीन्स it shows that atom is electrically neutral. क्योंकि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू नेगेटिव चार्ज एंड टोटल चार्ज बिकम्स जीरो. सो द atom is electrically neutral and all the substances are made up of these neutral atoms. So in general substances are also electrically neutral. किसी भी सब्सटेंस पे जैसे हम देखें कि टेबल पर हम हाथ लगा रहे हैं तो कोई जर्क नहीं आता, जैसे हम बोलते हैं कि करंट आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। वॉल पे हम हाथ लगाएं तो भी नॉर्मल रहता है, कोई करंट आने जैसी स्थिति नहीं होती। तो इन जनरल ऑल द सब्सटेंसेस आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ न्यूट्रल एटम्स। तो हम ये देखें कि फिर चार्ज डेवलप कैसे होता है, चार्ज हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। तो there are three methods of charging. One is friction, second induction, and third is conduction. Conduction or transformation of charge from one body to another. फ्रिक्शन पर हम बात करें, when we rub two bodies from one another on the surface of one another, the one body loses the electron and another body accepts the electron, and one who loses the electron becomes negative and one who accepts the electron become negative positive. जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली की इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। एंड जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल एंड प्रोटॉन जो होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन कोई भी बॉडी लूज करेगी तो उसमें नेगेटिव चार्ज की कमी आएगी। इट मीन्स कि वो पॉजिटिव, उसके ऊपर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं तो इट बिकम्स पॉजिटिव। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है वो नेगेटिव हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अ ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ and some electrons are transferred from glass to the cloth. For example, 6 electrons are transferred from glass to cloth and glass becomes positive, glass rod becomes positive while the cloth becomes negative. 6 इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहे हैं तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो क्लॉथ बिकम्स नेगेटिव, सिल्क क्लॉथ। And glass becomes negative, glass rod becomes negative, sorry, rod becomes positive
फ्रिक्शन का एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कि व्हेन द ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ and some electrons are transferred from glass rod to the silk cloth, then silk cloth becomes negative and glass rod becomes positive. तो जो कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, जो इलेक्ट्रॉन देती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है. बट इन दिस सिस्टम यदि हम बोलें कि ग्लास रोड और सिल्क का एक सिस्टम हम बना लें, दोनों को एक सिस्टम मान लें, तो टोटल चार्ज रिमेन्स द सेम, टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज कहीं से डेवलप नहीं हो रहा. दूसरा एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं. जो रबर कॉम्ब होता है, जब कॉम्ब को ड्राई हेयर पे हम रब करते हैं तो कॉम्ब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. रबर कॉम्ब को जब ड्राई हेयर से हम रब करते हैं तो कॉम्ब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है एंड इट बिकम्स नेगेटिव, एंड हेयर बिकम्स पॉजिटिव. जब ड्राई हेयर पॉजिटिव हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, और हम कॉम्ब को जब सिर के ऊपर ले जाते हैं तो वो एक स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं ड्यू टू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स टू ईच अदर. तो जब भी हम कॉम्ब ड्राई हेयर को कॉम्ब करते हैं तो कॉम्ब बिकम्स नेगेटिव एंड हेयर बिकम्स पॉजिटिव. सेम जब हेयर में सेम चार्ज आता है तो उनमें वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो वो एक स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं. और वैसे भी हम नेगेटिव चार्ज कॉम्ब को जब हम सिर के ऊपर लाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स द नेगेटिव, तो वो एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं यदि छोटे बाल हैं. तो ऐसा एक्सपेरिमेंट हम घर में भी कर सकते हैं. ड्राई हेयर हो तो बेटर होता है बिकॉज कि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो यदि रूम डार्क है तो हम उसमें आराम से थोड़ा सा चिट चिट की आवाज़ भी सुनते हैं, थोड़ा सा स्पार्किंग भी वहाँ पर नज़र आता है हमको. In this case, the electrons are transferred from hair to the comb. अब इसमें एक चीज ये बनती है कि हम ऐसा सोचें कि इलेक्ट्रॉन कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन देता है, वो क्यों देता है. इट डिपेंड्स ऑन द बॉन्डिंग. मतलब कौन से जो इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होते हैं न्यूक्लियस से, जो जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड है वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा. जिसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली लूज बॉन्डिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है. तो ये दोनों सब्सटेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कौन से सब्सटेंस इस प्रैक्टिकल के लिए ले रहे हैं. तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड होंगे वो लूज करेगा, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिसमें टाइटली बॉन्डेड होते हैं वो उसको इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. नाउ what is the unit of charge? Charge is denoted by small q or capital Q. Its units are different system में हम different units लेते हैं. In SI system or MKS system, unit of charge is coulomb. In CGS system, unit of charge is straight coulomb. Relation between these two, 1 coulomb is equal to 3 into 10 raised to the power 9 straight coulomb. कूलम के और दूसरे स्मॉल यूनिट्स भी हम यूज करते हैं. मिली कूलम इक्वल टू 3 into 10 raised to the power -3 कूलम. माइक्रो कूलम, मिली कूलम इक्वल टू 10 raised to the power -3 कूलम. माइक्रो कूलम 10 raised to the power -6. नैनो कूलम 10 raised to the power -9.
पिको कूलम इज 10⁻⁻12 कूलम। स्मॉल उसकी यूनिट्स हम यूज करते हैं, इसको एक साथ याद करने में भी हम ऐसा कर लेते हैं कि मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, और यहाँ पर -33 इसकी जो पावर है वो इंक्रीज करते हैं हम। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फेराडे, इसकी जो सबसे बड़ी यूनिट है वो 1 फेराडे इक्वल टू 96500 कूलम अप्रोक्सीमेटली। ऐसे थोड़ा सा आसपास होता है, 485 समथिंग होता है, तो इसको हम राउंड फिगर में 96500 कूलम के बराबर ले सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। Charge is, mass is associated with charge. Mass is associated with charge. जैसे हम बोलें कि कोई भी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, we know that mass of electron is 9.1 into 10⁻31 kg. If body loses 10 electrons, then the loss in mass, change in mass, will be equal to 10 into 9.1 into 10⁻31 kg. तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है उसके मास में कमी आएगी, जो गेन कर रही है उसका इतना ही मास इंक्रीज होगा। चेंज इन मास in both the bodies, one who loses the electrons, mass get reduces, and one who accepts the electron, mass gets increased. Third property is charge remains on the outer surface of the conductor. Stationary charge creates electric field around it. A moving charge creates electric and magnetic field अराउंड द कंडक्टर। जो स्टेशनरी चार्ज है, चार्ज यदि कहीं एक पॉइंट पर फिक्स है तो उसके आसपास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। यदि इफ चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो इट जनरेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ अराउंड द कंडक्टर। द एक्सेलरेटेड चार्ज creates electric, magnetic field as well as some energy radiation are also emitted by the accelerated charge. चार्ज यदि एक्सेलरेटेड है तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ रेडिएशंस भी इमिट करता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होंगे ही सही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रेडिएशन भी वो इमिट करता है। सेवंथ प्रॉपर्टीज, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। The one quantum charge will be equal to the charge of one electron. It means electron is called the quantum of the charge. One quantum of charge equal to the charge of one electron, that is 1.6 into 10⁻⁹ coulomb. Charge is quantized means the charge having the any body will be equal to the integral multiple of
द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है आइदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रल मल्टीपल के हो सकता है। मीन्स Q is equal to NE. Here N will be equal to 1, 2, 3, 4 dash infinite. It means N is the integral number and E will be equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन। इससे ये चीज हमको मिलती है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन्स जो कोई भी बॉडी लूज करती है या एक्सेप्ट करती है वो इंटीग्रल मल्टीपल में ही हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा जाता है या उतना ही आता है वापस। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हाफ आधे इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ रहा हो या 3/4 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि चार्ज का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो देना या लेना है, हम ये मान सकते हैं, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल है। मतलब इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर के ना आता है और ना जाता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हियर n is not equal to half 3/4 5/2 and so on. Charge remains conserved. Next property is charge is conserved. It means charge is neither be created nor be destroyed. इसका भी हमने जो एक एग्जाम्पल लिया था कि जैसे ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ and 6 electrons are transferred from glass to the silk. Rod becomes negative, rod becomes positive and silk cloth becomes negative. But in the whole system, charge remains conserved. यहाँ पर कहीं बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है और ना ही जा रहा है। टोटल चार्ज जो सिस्टम का है, सिस्टम मीन्स रॉड प्लस क्लॉथ, वो कांस्टेंट है। केवल इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होते हैं, तो चार्ज का केवल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Above property of charge is called conservation of charge. And last property is same charge. Same charge repels to each other. Opposite charge attract. Same charge एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। यदि हम पॉजिटिवली चार्ज दो ग्लास रोड को पास पास हैंग करें तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगी। इसके अगेंस्ट में यदि हम नेगेटिवली चार्ज दो बॉडीज को लेते हैं तो वो अट्रैक्ट करती हैं। एक नेगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, अपोजिटली चार्ज दो बॉडीज हम लें तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। अभी हमने पढ़ा कि दो जो सेम चार्ज बॉडी है एक दूसरे को रिपेल करती है, अपोजिट चार्ज है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हाउ मच फोर्स इज एक्ट बिटवीन देम। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी दो हमने ले ली या दो नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले लें या अपोजिट चार्ज बॉडी लेते हैं, तो जो उनका अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स है उस फोर्स की क्वांटिटी कितनी है।
वो कैलकुलेट करने के लिए कूलम्स लॉ पर हम डिस्कस करेंगे, कूलम्स लॉ। There are two bodies having the charge Q1 and Q2. Separated by a distance r. There are two bodies having charge Q1 and Q2 are separated by a distance r. Then the force between two charges is directly proportional to the product of two charges. It means F is proportional to Q1 and Q2. The force between two charges is inversely proportional to the square of the distance between them. Means F is proportional to 1 upon r square. From first and second, F is proportional to Q1 Q2 upon r square. F is equal to K Q1 Q2 upon r square. Here K is Coulomb's constant. K is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square upon Coulomb square is called Coulomb's constant. And epsilon 0 is the permittivity of medium, permittivity of vacuum or air, permittivity of vacuum or air. वैसे वैक्यूम का ही कंसीडर करते हैं इसको, and its value will be epsilon 0 equal to 8.85 into 10 to the power minus 12 because कि ये epsilon 0 नीचे आता है 1/4 pi epsilon 0 के इक्वल टू, तो यूनिट भी इसकी रिवर्स हो जाएगी. इट्स यूनिट विल बी कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. कूलम्ब फोर्स को हम इस फॉर्मूले से भी दे सकते हैं. एक तो आपके पास ये हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला इज F K Q1 Q2 upon r square, and second will be F is equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon 0 r square. K की वैल्यू रखना इजी रहता है, लेकिन जब हम मीडियम में इसको डिस्कस करेंगे तो फिर हमको ये फॉर्मूला required होता है Q1 Q2 upon 4 pi epsilon 0 r square. Now next topic is the relative permittivity or dielectrics. The relative permittivity is the ratio of, it is the ratio of permittivity of medium and the permittivity of vacuum is called relative permittivity. It is denoted by epsilon r. It is the permittivity of medium, permittivity of vacuum. So permittivity of medium will be equal to epsilon 0 epsilon r.